हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे मोमेंटम। अब तक हमने चार्ट पैटर्न पढ़े, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, कुछ और दूसरी चीज़ें पढ़ी, वॉल्यूम्स पढ़े, ओपन इंटरेस्ट पढ़े, कुछ इंडिकेटर्स भी हमने पढ़े। आज हम मोमेंटम को पढ़ेंगे। मैं ईश्वर सिंह, टेक्निकल एनालिस्ट एवं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आप कंटिन्यूस हमारी सीरीज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। पूरे का पूरा प्लेलिस्ट, पूरी सीरीज़ आपको उसमें कंप्लीट आपको मिलेगी और आपका एनालिसिस का कोर्स कंप्लीट आपको उसके अंदर मिलेगा आपको। तो आज हम इस मोमेंटम को स्टडी करेंगे। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को समझने से पहले समझते हैं कि हम जब चार्ट पे स्टडी करते हैं तो हम चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं, हमारा जो इंस्पेक्शन रहता है चार्ट के ऊपर कैसा होता है। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हुए चले जाते हैं और उसमें मैच्योर हो जाते हैं और उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो एक विजुअल इंस्पेक्शन का स्किल हमारे अंदर आ जाता है। यानी कि चार्ट हमारे सामने से निकला और हमने चार्ट को तुरंत रीड कर दिया। जब इनिशियली जो लोग होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, तो उनको एक चार्ट को स्टडी करने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका एबिलिटी बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, तो विजुअल इंस्पेक्शन का स्किल भी आपका ग्रो करता है। जब आप एक प्रोफिशिएंट एनालिस्ट बन जाते हैं तो रैपिडली आप उसको चार्ट को आगे मूव ऑन करते रहते हैं और चार्ट को बहुत रैपिडली आप स्टडी करते रहते हैं। सारे पैरामीटर्स को बहुत जल्दी जल्दी देखना स्टार्ट कर देते हैं आप। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब चार्ट को तो आप देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस चार्ट के अंदर, उस प्राइस के अंदर जो मोमेंटम जनरेट होता है, मोमेंटम को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब तक हम उसमें मोमेंटम के इंडिकेटर्स को ना डालें। सेम एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर एक कार के अंदर आप बैठे हैं एज ए पैसेंजर। अगर कार मूव कर रही है 80 की स्पीड पर, अगर कहीं 60 का स्पीड आता है तो आपको अंदर बैठे हुए पैसेंजर को या ड्राइव करने वाले ड्राइवर को पता रहता है कि गाड़ी का मोमेंटम स्लो हुआ। लेकिन जो आउटसाइड कोई खड़ा है, अगर कोई बाहर से उसको इंस्पेक्शन कर रहा है, उसको देख रहा है, तो उसको छोटे मोटे जो मोमेंटम आएंगे, यानी कि कार की स्पीड का थोड़ा सा मंदा होना, फिर कार की स्पीड का थोड़ा तेज होना, उसको एक्सेलरेट करना, फिर डाउन आना, ऐसे मोमेंटम पकड़ में नहीं आते। उसको क्या दिखता है दूर से कि गाड़ी मूव कर रही है और एक सस्टेनेबल स्पीड के साथ में गाड़ी मूव कर रही है। वो कब नोटिस करता है कि जब नोटिसेबल मूव आए, यानी कि गाड़ी 100 पे मूव कर रही थी और 100 पे मूव करते करते 20 पे आ गई, तब तो नोटिस हो जाएगा क्योंकि वो नोटिसेबल मूव है। लेकिन अगर नोटिसेबल मूव नहीं है, 100 पे चल रही है, फिर 80 आ गई, 80 से 90 आ गई, 60 आ गई, 70 आ गई, दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द आउटसाइडर। लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अंदर बैठा हुआ कौन है? इंडिकेटर्स, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम इंडिकेटर्स। और बाहर से क्या आपको समझ में आएगा? बाहर से देखने वाले को, जो विजुअल इंस्पेक्शन उसको कर रहा है, वो क्या देख रहा है उसके अंदर? उसका ट्रेंड देख रहा है। यानी कि गाड़ी लगातार फ्लो कर रही है, गाड़ी आगे मूव करती जा रही है और स्पीड के साथ गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो उसको सिर्फ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका चार्ट का पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन उस ट्रेंड के अंदर मोमेंटम कितना है, उसका पेस कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसका वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी, उसका पेस, उसका स्पीड कब पता लगेगा? तब आप उसके अंदर बैठे होंगे और आप बैठने के बाद में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मोमेंटम इंडिकेटर का एक एग्जांपल है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं मोमेंटम इंडिकेटर का आपको देता हूं कि जब कोई बॉलर एक बॉलिंग करता है और आप स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन पर उसको मैच को देख रहे हैं, आप जहाँ से भी उस मैच को देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि एक बॉलर ने एक रनअप लिया, काफ़ी लंबा रनअप लेने के बाद में बॉल डाली। तो आपको लगता है कि उसने रनअप लिया और बॉल डाली, एक पेस के साथ बॉल डाली, अगली बॉल भी उसने उतनी ही पेस के साथ डाली। लेकिन हो सकता है कि अगली बॉल को थोड़ा सा स्लोअर कर दिया हो, उसने अपना रनअप उतना ही लिया, मोमेंटम वही था, लेकिन वहाँ पर बॉल डालने जब जाता है तो बॉल को स्लो कर देता है। और बॉल का स्लो होना किसको पता लगता है? या तो बैट्समैन को पता लगता है, या कोई पीछे उसका विकेट कीपर खड़ा हुआ उसको पता लग रहा है, या बॉलिंग करने वाले को, या एम्पायर को, जो यानी कि सराउंडिंग, जो नज़दीक लोग जो खड़े हुए हैं उनको उसका मोमेंटम पता लग पाता है। अदरवाइज जो दूर खड़े हुए हैं, बाउंड्रीज पर जो लोग खड़े हुए हैं, प्लेयर्स, या फिर जो स्पेक्टेटर जो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वो मूव समझ में नहीं आता। तो आज हम उस मूव को समझने की ही बात कर रहे हैं। हम चार्ट को समझ लेते हैं, चार्ट के पैटर्न को समझ लेते हैं, लेकिन चार्ट के पैटर्न में एक बड़ा जो एक रिकॉग्नाइज जो ट्रेंड होता है उसको समझ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंड जो डेवलप होते हैं, स्मॉल ट्रेंड जो डेवलप होते हैं, आज हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसका मोमेंटम समझ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाके चार्ट एग्जॉस्ट करने वाला है, कहाँ पर जाके ट्रेंड एग्जॉस्ट करने वाला है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम हो गया है, इसका स्पीड कम हो गया है। यानी कि ये स्पीड कम हुआ तो ये रुकेगा धीरे धीरे करके, कहाँ से रिवर्सल लेने वाला, कहाँ तक वो अपना मोमेंटम बरकरार रखने वाला है। तो मोमेंटम में आपको समझ में आया
कि इसमें वेलोसिटी ऑफ द प्राइस आपको देखना है। मोमेंटम बेसिकली क्या है, डिफरेंस है, प्राइस चेंज, यानी कि इस प्राइस से उस प्राइस तक जो चेंज हुआ दैट इज डिफरेंस कॉल्ड द मोमेंटम। लेकिन उस चेंज में वेलोसिटी क्या है उस चेंज की, प्राइस तो चेंज होंगे रेगुलर, मार्केट जैसे जैसे चलेगा आगे बढ़ेगा मार्केट, या तो उसके प्राइसेस डाउन जाएंगे या साइडवेज मूव करेंगे या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, प्राइसेस तो मूव करेंगे लेकिन उसका वेलोसिटी क्या रहेगा। तो ऐसे इस वेलोसिटी को मेजर करने के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं आज हम वो स्टडी करेंगे, जैसे कि RSI हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, स्टोकेस्टिक हो गया, या फिर ROC हो गया। ये सारे के सारे इंडिकेटर, MACD हो गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और मूविंग एवरेज हो गए, ये सारे इंडिकेटर हैं, ये यही मेजर करने का काम करते हैं। ये चार्ट के साथ उस पैटर्न को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये आइसोलेट स्टडी आपको कभी नहीं देते, लेकिन क्या करते हैं वो आपको उसके साथ में मूव करने का काम करते हैं, आपको उसके साथ में बैलेंस करने का काम करते हैं, उसके साथ में उसका एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये जो होते हैं आपको इंडिकेटर, ये कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर समझते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ऑसिलेटर्स। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर। और ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। अब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में कौन से इंडिकेटर आते हैं, आपका मूविंग एवरेज, MACD, ये एवरेजेस MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और मूविंग एवरेज किसके अंदर आता है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को, जिनको हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, ऑसिलेटर के अंदर कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, सपोज जैसे कि RSI, ROC, स्टोकेस्टिक, ये इंडिकेटर्स इसके अंदर आते हैं। स्टोकेस्टिक हो गया, RSI हो गया, ROC हो गया, ये कौन से रहे, ये ऑसिलेटर के अंदर आते हैं। अब सवाल आता है कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर या लैगिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनते हैं, यानी कि जो भी मार्केट के अंदर मूव चल रहा है उस मूव को सपोर्ट करने का काम करते हैं लैगिंग इंडिकेटर। यानी कि लैगिंग इंडिकेटर कब डेवलप होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर डेवलप होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। देखिए मार्केट का ये मूव है, ये प्राइस का मूव है, ये क्या है, ये प्राइस लाइन है मार्केट में, ठीक है। अब ये क्या, ये है इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, ये मूविंग एवरेज है, या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम समझेंगे। अब ये क्या आपको दिखा रहा है, ये ट्रेंड का एक रूटीन दिखा रहा है, उस ट्रेंड का स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एवरेज भी उसको लगातार सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो मूविंग एवरेज क्या है, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड पहले जनरेट होता है, ट्रेंड जनरेट होने के बाद में ये एवरेजेस यानी कि लैगिंग इंडिकेटर्स जनरेट होते हैं, तो यानी कि प्राइस को फॉलो करते हुए चलते हैं, ये प्राइस को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में इसमें पता लगता है। ये जल्दी जल्दी आपको सिग्नल्स भी नहीं जनरेट करते। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको उस ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता लगता है कि वो ट्रेंड जो भी मार्केट में चल रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या है, किस हिसाब से वो मूव कर रहा है, कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है। सपोज ये नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट बनता है इसका। अगर ये डाउन साइड का ट्रेंड होता तो शायद कोई रेसिस्टेंस के लिए कोई एवरेज आ रहा होता, रेसिस्टेंस पता लगता है, सपोर्ट पता लगता है, उस ट्रेंड का मूव पता लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको रैपिडली आपको जो बाय और सेल के जो सिग्नल्स हैं वो जनरेट नहीं होते। वो किस कंडीशन में जनरेट होते हैं आगे हम उसका भी स्टडी करेंगे। दूसरे इंडिकेटर्स कौन से हमारे पास में, ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स। यानी कि लीडिंग इंडिकेटर कौन से, जो प्राइस से अहेड मूव करते हैं, प्राइस के आगे आगे मूव करते हैं। प्राइस बाद में मूव करता है और वो पहले मूव करते हैं। अगला फीचर क्या रहता है इनका, ये साइडवेज मार्केट के अंदर मूवमेंट दिखाते हैं। देखिए ये प्राइस है, ये प्राइस लाइन, तो यहां पर क्या हुआ, ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गए, ये बॉटम्स हो गए, ये बॉटम्स हो गए, ये बॉटम्स हो गए, ये टॉप्स हो गए, ये प्राइस लाइन।
तो यहाँ पर ये इंडिकेटर क्या करता है, आपको न्यूमरस अपॉर्चुनिटी ऑफ बाय और सेल देता है, आपको बताता है कि कब मार्केट ओवरबॉट है, कब मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट पोजीशन, ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरबॉट पोजीशन, ओवरसोल्ड पोजीशन, यानी कि न्यूमरस नंबर ऑफ बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है, बहुत टाइम देता है, बहुत बार आपको एंट्री देता है, बाय साइड की भी सेल साइड की भी। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, RSI हो गया, ROC हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ये क्या है, ये ट्रेंड को, ये चॉपी मार्केट के अंदर एडजस्ट होने वाले इंडिकेटर्स हैं। जब मार्केट चॉपी होती है, साइडवेज मूव होता है, इसका कोई क्लियर एंड ऑब्वियस कोई ट्रेंड नहीं होता, यानी कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, बस वहाँ टॉप्स बना रही होती है, बॉटम्स बना रही होती है, टॉप्स बना रही होती है, मतलब सस्टेनेबल मूव अपसाइड का या सस्टेनेबल मूव डाउन साइड का नहीं होता। वहाँ पर वो मौके देती है, अपॉर्चुनिटी देती रहती है बाय का, सेल का। और वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कैसे होती है हमें, इस सिग्नल्स के साथ में जो ये इंडिकेटर्स आपको देते रहते हैं। कैसे देते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया, ये चॉपी मार्केट के अंदर चलते हैं, ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर चलते हैं, दोनों के दोनों इंडिकेटर्स। और ये जो इंडिकेटर होते हैं आपके ऑसिलेटर्स जो होते हैं, ये प्राइस से आगे आगे मूव करते हैं, प्राइस पीछे मूव करता है, ये पहले मूव करते हैं, यानी कि पहले आपको सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यहाँ से मार्केट स्लिप हो सकता है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, यहाँ से मार्केट अप हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको ये काम करते हैं। तो ये चॉपी मार्केट के अंदर चलते हैं और आपको अर्ली सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, ये मूवमेंट कैसे करते हैं इंडिकेटर। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं, लीडिंग इंडिकेटर्स का और लैगिंग इंडिकेटर्स का। लैगिंग इंडिकेटर क्या है, स्लो इंडिकेटर, ट्रेंड के पीछे पीछे चलने वाले। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। क्रिकेट मैच होता है, 20-20 का एक फॉर्मेट होता है, 50-50 का एक फॉर्मेट होता है, वनडे का एक फॉर्मेट होता है, टेस्ट का एक फॉर्मेट होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जो आते ही शॉट्स खेलने स्टार्ट करते हैं, उन्हें जमने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता, जैसे कि सहवाग आया और आते ही शॉट खेलने स्टार्ट कर दिया, सचिन तेंदुलकर आए, आते ही शॉट्स खेलने स्टार्ट कर दिया। एक प्लेयर होता है VVS लक्ष्मण की तरह, जिसको सेट होने में बहुत वक्त लगता है, ये लैगिंग इंडिकेटर के अंदर आते हैं। जैसे कि राहुल द्रविड़ हो गया, VVS लक्ष्मण हो गया, ये लैगिंग है, यानी कि ये पीछे पीछे फॉलो करते रहते हैं, ये अपनी तरफ से इनका पेस ही है स्लो खेलना। लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं, जैसे कि सहवाग हो गया, सचिन हो गया, इनका स्टाइल है ये। तो इस हिसाब से जैसे 20-20 मैच के लिए अलग प्लेयर्स होते हैं, 50-50 के लिए अलग प्लेयर्स होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट का अलग प्लेयर होता है। इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही सारे इंडिकेटर्स के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लेयर्स के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि सब खेलना जानते हैं, सब अच्छे से खेलते हैं, सब स्कोर करते हैं, लेकिन हर किसी का वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर किसी का मोमेंटम अलग अलग होता है। किसी को टाइम लगता है, कोई जल्दी स्टार्ट कर देता है, कोई धीरे धीरे करता है लेकिन लंबा चलता है, अपना अपना सबका वेलोसिटी होता है। अब ये सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं, हाउ मोमेंटम प्रोड्यूस द सिग्नल्स। कैसे सिग्नल्स को क्रॉस ओवर, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस। क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है कि जब एक एवरेज दूसरे एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है, यानी कि ये बाय साइड का सिग्नल जनरेट करता है या सेल साइड का सिग्नल जनरेट करता है सेम डायरेक्शन के अंदर। तो उसका जो वेलोसिटी होता है उसको गेज करने का काम करता है। मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है, लेकिन कोई दूसरा एक एवरेज आया नीचे से, 20 डेज़ के एवरेज पे मार्केट मूव कर रहा है और 50 डे का एक एवरेज आया, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, या फिर मतलब 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को 20 डेज़ के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, और 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को 9 डेज़ के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया। तो जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड का स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन उसका वेलोसिटी, यानी कि अभी इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंट मूव करने वाला है, स्लो मूव करने वाला है, उस मूव को बताता है क्रॉसओवर। जब भी मार्केट में क्रॉसओवर्स आएंगे, या तो डाउन साइड का क्रॉसओवर आएगा या बाय अप साइड का क्रॉसओवर आएगा। क्रॉसओवर आते ही आपको उसका वेग पता लग जाएगा, आपको उसका स्पीड और उसका पेस पता लग जाएगा। छोटी एवरेज जब बड़ी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाती है, या छोटी एवरेज बड़ी एवरेज को क्रॉस करके नीचे आती है, तो वो ये बताती है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो आपका मूव ये है, लेकिन इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपका मूव ये हो गया, स्पीड आ गया मूव के अंदर।
छोटी एवरेज ने बड़ी एवरेज को क्रॉस किया, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर उसका जो मोमेंटम है बाय का, अपसाइड का, वो स्पीड अप कर गया, तेज हो गया मोमेंटम प्राइस का। डाउन साइड में क्रॉस किया, उस टाइम मोमेंटम तेज हो गया। लॉन्ग टर्म में क्या है, वो एक एवरेज मूव कर रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी जो एवरेजेस होती हैं, मूविंग एवरेजेस जो होती हैं, ये आपको उस मोमेंटम को बताती रहती हैं, यानी कि छोटे छोटे सिग्नल्स आपको जनरेट करती रहती हैं। जैसे ही ये क्रॉसओवर बनते हैं मार्केट के अंदर, वैसे ही आपको बाय साइड का या सेल साइड का सिग्नल्स आते हैं। हम 4-5 मूविंग एवरेजेस को उसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं चार्ट के अंदर। हम देखते हैं कौन सी एवरेज ने किस एवरेज को क्रॉस किया, किस साइड में क्रॉस किया। क्रॉस करने के साथ ही उसमें बाय सिग्नल जनरेट होते हैं। एक चीज़, ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड किया है, अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे चॉपी मार्केट्स होती हैं, चॉपी मार्केट्स में क्या होता है, न्यूमरस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं, तो वहाँ पता लगता है कि ओवरसोल्ड वाली कंडीशन में मार्केट आ चुका है या ओवरबॉट वाली कंडीशन में आ चुका है। जहाँ आपको ओवरसोल्ड लगता है, वहाँ से बाय सिग्नल्स जनरेट होते हैं, आपको स्ट्रेंथ दिखता है कि भाई मार्केट टूट लिया काफ़ी, लेकिन एक सर्टेन लाइन के नीचे आने के बाद में मोमेंटम इंडिकेटर्स ने वापस से रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया। जब मोमेंटम इंडिकेटर ने रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया, तो आपको समझना चाहिए कि इसका जो डाउन साइड का मोमेंटम था वो स्लो हो गया है, स्लगिश हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया एंड अगेन द मूव टू द बुल साइड, ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। ऊपर का है अगर कोई इंडिकेटर बन रहा है और ओवरबॉट जोन में चला गया है, इंडिकेटर लगातार उसके स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन कहीं जाकर इंडिकेटर ने रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया है, तो समझना चाहिए कि ओवरबॉट जोन में मार्केट आ चुका है। जहां मार्केट ओवरबॉट जोन में जाएगा, वहां आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जहां मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, वहां पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मार्केट चल तो रहा है ऊपर की साइड में, लेकिन डाइवर्जेंस आ जाता है नीचे की साइड में। देखो, डाइवर्जेंस और क्रॉसओवर के एग्जांपल मैं देता हूँ। पहले क्रॉसओवर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक एवरेज चल रहा है, सपोज ये 50 डेज़ का एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है 50 डेज़ का, और आपका ये 20 डेज़ का एवरेज ने यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको क्रॉस किया, यानी कि ये 20 डेज़ का जो एवरेज इसको क्रॉस करके गया है, ये क्या बोला जाएगा, क्रॉसओवर। इसको बोलते हैं क्रॉसओवर। यहाँ से इसने क्रॉस करके गया, यानी कि इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसका चार्ट का प्राइस का जो मूवमेंटम है वो स्पीड अप कर गया है। अगर ये क्रॉसओवर नीचे की साइड में आता, तो नीचे की साइड में मूवमेंटम तेज हो गया होता। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में ये होता है, ये ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड यहाँ से ऐसे करके स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और इंडिकेटर ने आपका डाइवर्जेंस दे दिया नीचे की साइड का, यानी कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया। मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ से ये हो गया। इंडिकेटर ने क्या बताया आपको कि मार्केट चल तो रहा है डाउन साइड में, लेकिन यहाँ से डाइवर्जेंस आया, और जहाँ से डाइवर्जेंस आते हैं वहाँ से बाय और सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। तो ये सारा का सारा था मोमेंटम इंडिकेटर। मैं फिर से आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ब्रीफ कर दूँ सारा का सारा, पूरा का पूरा जो भी हमने आज टॉपिक दिया है कि मोमेंटम इंडिकेटर क्या होते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर एक हेल्पिंग, एक सपोर्टर की तरह काम करते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर, लेकिन ये आइसोलेट काम नहीं करते, ये अकेले कभी काम नहीं करते। इनको एसोसिएट करना पड़ता है वॉल्यूम्स के साथ में, प्राइसेस के साथ में, पैटर्न्स के साथ में। तो बहुत सारी चीज़, जैसे कि एक टीम वर्क, एक क्रिकेट का मैच होता है, कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा कर जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैच हार जाते हैं। मैच कब जीतते हैं, जब एक एवरेज जो उसका प्रदर्शन है टीम का वो अच्छा जाता है। एवरेज परफॉर्मेंस अगर उनका ऊपर है तभी ही टीम विन करता है, तभी टीम जीतता है। तो यानी कि ये मोमेंटम इंडिकेटर आपको एक अच्छा सिग्नल जरूर जनरेट करते हैं, लेकिन इट शुड बी द कंजक्शन विद द अदर पैटर्न टू, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम्स, प्राइस। तो उनके साथ में कंजक्ट कर लीजिए उनको, और उनके साथ में कंजक्शन करने के बाद में अगर आपका सिग्नल फिर भी पॉजिटिव बनता है, देन नीड टू टेक द पोजीशन अबाउट द बाय और सेल साइड। लेकिन कुछ कंडीशंस पे क्या होता है कि चार्ट के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यानी कि नीचे का ब्रेकडाउन बन रहा है, और किसी इंडिकेटर ने ऊपर का दे दिया, दैट इज फॉल्स सिग्नल जनरेशन। वहाँ पर फॉल्स सिग्नल जनरेट होता है, तो वो अवॉइड करें, इनको कंजक्ट करें चार्ट्स के साथ में, पैटर्न्स के साथ में, वॉल्यूम के साथ में, प्राइसेस के साथ में। आज के लिए इतना ही। कल जब हम अपनी क्लास लेकर आएंगे, अगली क्लास में हम जो भी इंडिकेटर्स हमने आपको बताएं, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे MACD हो, स्टॉकेस्टिक हो, ROC हो, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट्स के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ये मूवमेंट करते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।